हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बीम ऑफ unpolarized light of intensity I naught is passed through a Polaroid A, then through another Polaroid B oriented at 60 degree and finally through another Polaroid C oriented at 45 degree relative to B as shown. The intensity of emergent light is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Malus law. जिसमें हमें ये पता होता है कि हमारे पास सपोज कोई पोलरॉइड दे रखा है, उस पोलरॉइड की जो कंडीशन है अगर हम यहाँ पे दूसरे पोलरॉइड के साथ देखेंगे, सपोज हमारे पास ये इसकी एक्सिस आ गई और इसी के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे एक दूसरा पोलरॉइड रख दिया इस तरीके से कि इसकी जो एक्सिस है ये प्रीवियस के साथ यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो फॉर्म कर रही है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो जो लाइट की इंटेंसिटी है अगर यहाँ पे आई है तो जब वेव फर्स्ट पोलरॉइड से पास होता है तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाती है, यानी ये यहाँ पे हाफ जो लाइट होती है उसको एब्सॉर्ब कर देता है. और यहाँ पे हमारे पास जो भी एमर्जेंट लाइट रे पोलरॉइड से यहाँ पे एमर्ज होगी, वी कैन से दैट विल बी गिवन एज I इक्वल्स I नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन गिवन टू पोलरॉइड्स. इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे ये हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी दे रखी है I नॉट. तो जो यहाँ पे फर्स्ट पोलरॉइड की जो कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग हाफ जो हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी जो I1 की वैल्यू होगी वो सीधे सीधे हमारे पास I नॉट बाई 2 के बराबर होगी. नाउ यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी उसको मैं IB मान लेती हूँ और यहाँ पे जो होगी वो IC के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिलेगी. तो जो हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी IB, यानी जब ये लाइट यहाँ पे बाहर एमर्ज होगी तो हाफ हो जाएगी I नॉट बाई 2, और जब यहाँ पे हमें एमर्ज लाइट मिलेगी दैट विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द मैलस लॉ, और हमारे पास बनेगा I नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर आएगी, एंड वी नो दैट कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 के बराबर होती है. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 के बराबर हमें वैल्यू मिलेगी. दैट विल बी गिवन एज I नॉट बाई 8. ये हमारे पास इंटेंसिटी होगी लाइट की जब ये हमारे पास बी पोलरॉइड से बाहर एमर्ज होता है. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो लाइट रे हमारे पास सी पोलरॉइड से बाहर निकल रही है उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज IB इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री दे रखी है और IB की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज I नॉट बाई 8. कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2. इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी I नॉट बाई 8 इंटू 1/2. सॉल्व करने पे हमारे पास जो इंटेंसिटी बनेगी दैट विल बी I नॉट बाई 16. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the intensity of emergent light is I naught by 16. Option A is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.